2 हफ्ते पहले एक गाना आया था जिसका नाम है परदेसिया। अब इस गाने को सोनू निगम ने गाया था एंड येस इट्स बीट्स वर एक्चुअली गुड। तो इस गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था, पर इसके अंदर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री थी उसको मसल दिया गया था। उसके कुछ टाइम बाद फिल्म परम सुंदरी का ट्रेलर आता है और उसके अंदर जानवी कपूर ने एक मोनोलॉग बोला था दैट वाज अबाउट साउथ इंडियन एक्टर्स। उस मोनोलॉग के बाद जानवी कपूर का क्या हुआ, ऐसे में इतने चैलेंजेस से उभरने के बाद अब ये फिल्म आती है और इस फिल्म के रिव्यूज़ इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं। इस फिल्म में ना रोम है ना कॉम है, केरला टूरिज्म, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन, बोरिंग फिल्म। तो जहाँ तक इस फिल्म के इस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या ये फिल्म वाकई में इतनी ख़राब है? देखते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है परम के साथ, जो कि एक डेटिंग ऐप पे काम कर रहा होता है एंड उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए वो उसे खुद पे एक्सपेरिमेंट करता है। तो उसे सुंदरी का मैच मिलता है और वो सुंदरी के लिए चला जाता है केरला। तो क्या उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता? अब देखो, इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छा था। स्पेशली जानवी कपूर का जो कैरेक्टर था दैट वॉज वेल रिटर्न। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर था उसके अंदर एक कनिंगनेस होनी ज़रूरी थी, ताकि वो उस कनिंगनेस से जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता सुंदरी के आने के बाद, that would have been something worth watching. But despite of that, both characters were good. तो प्रॉब्लम क्या है? आ गए उसी पर कास्टिंग। जानवी कपूर का जो रोल था ना, उसको करने के लिए एक रियल साउथ इंडियन एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, क्योंकि एक रियल साउथ इंडियन एक्ट्रेस ही उस पेन को इन्फ्लिक्ट कर पाती। एक रियल साउथ इंडियन एक्ट्रेस का जो हिंदी बोलने का स्टाइल होता, दैट वुड हैव बीन सो साउथ स्टाइल। तो यहाँ पे जानवी कपूर जो हिंदी बोल रही थी, वहाँ पे कहीं पे भी साउथ टच नहीं था। आई नो जानवी कपूर को कई साउथ लैंग्वेजेस आती है एंड उनके अंदर वो एक साउथ टच है भी, एंड शी कैन डू गुड इफ़ शी वांट्स कि वो आगे की साउथ इंडियन मूवीज़ में एक्ट करे। बट इस जगह पे, पर्टिकुलर इस जगह पे एक रियल साउथ इंडियन एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, चाहे तुम कीर्ति सुरेश को ही ले लेते। दूसरी चीज़, इनकी स्क्रीन पेयरिंग। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर के बीच ऑलमोस्ट 10-12 साल का गैप तो हो गए एंड वो चीज़ स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही थी। जानवी कपूर वॉज लुकिंग लाइक अ किड अहेड ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। अगर लेना ही था तो किसी कम एज गैप वाले एक्टर्स को लेते। तीसरी चीज़, सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो रोल था, यहाँ पे एक ऐसे एक्टर की ज़रूरत थी जो कि कॉमेडियन भी है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर में कॉमेडी की काफ़ी गुंजाइश थी। फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में मनजोत सिंह भी है। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि मनजोत सिंह को अंडर यूटिलाइज किया गया था, बट मनजोत सिंह could have done a lot better than this। अगर फिल्म में कोई अच्छा लग रहा था that was only संजय कपूर। जिस सीन में संजय कपूर था ना, that was way out of the film। ऐसा लग रहा था कि इनको ही लीड में ले लो, बाकी सबको हटा दो। अब फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफ़ी मेस्ड अप थी। इस फिल्म के अंदर हमें कई कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं, पर डिटेल में किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं दिखाया गया। यहाँ पे हमें नॉर्थ वर्सेस साउथ देखने को मिलेगा, केरला टूरिज्म देखने को मिलेगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हो गए हम कहाँ, डिजिटल एज में कैसे हम लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स इस फिल्म के अंदर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिल्म के अंदर उतने ही लोग भी होंगे। तो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट्स ने और फिल्म के लोगों ने इस फिल्म को ओवरक्राउड कर दिया था, और इस ओवरक्राउड की वजह से परम सुंदरी को जो स्पेस मिलनी चाहिए थी वो स्पेस ही नहीं मिल पाई। हाँ, अब फिल्म का जो म्यूज़िक था, अगर संजय कपूर के बाद फिल्म में कोई अच्छी चीज़ थी तो वो था फिल्म का म्यूज़िक। दैट वॉज नॉट बैड, एक्चुअली गुड। सो एट लास्ट आई कैन से परम सुंदरी का नाम अगर परम सुंदरी की जगह परम सुंदरी और उनके सारे अगल बगल वाले रखा गया होता, शायद एक फिल्म ज़्यादा रिलेटेबल लगती। अब देखो, तुमने फिल्म के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल दी, इतने सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए, इतने सारे लोग डाल दिए। अगर तुम्हें ये चीज़ें करनी ही थी तो यू कुड हैव मेड इट अ वेब सीरीज़। तुमने इस फिल्म को फिल्म क्यों बनाया? खैर, अब जो होना था वो हो गया, एंड नाउ दिस फिल्म इज़ इन थिएटर्स। अगर आप फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो सिर्फ तभी देखिएगा अगर आप इन दोनों में से किसी के फ़ैन हैं तो, अदरवाइज नो। तो अब मैंने ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने ये फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी हो गया, तो मैं फिर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।